दीपाली राणा, आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल, फिर चाहे वो निवेश की बात है, बात हो ट्रेडिंग की, सभी शो में हम करते हैं शामिल। आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए एक एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद रहेंगे। कल के मार्केट के लिए स्ट्रैटेजी भी लेंगे, लेकिन पहले नोट कीजिए कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस शो में। नोट कीजिए तरीका, आप व्हाट्सएप के थ्रू या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक ट्विटर पर जाइए, अपने सवाल हमें लिख भेजिए। ये शो आप लाइव भी देख सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। हमारे साथ हैं ट्रेडर और मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ, आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। फटाफट पहले तो आज का एक रिकैप लेकर आते हैं और उसके बाद समझते हैं कि कल के मार्केट में क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है। आज बाजार का जोश हाई रहा। सेंसेक्स निफ्टी में 1.5% से ज्यादा की तेजी रही। सेंसेक्स 1397 पॉइंट चढ़ा। निफ्टी करीब एक महीने के ऊपरी स्तरों पर बंद हुआ। निफ्टी 378 पॉइंट चढ़कर 23,740 पर बंद हुआ। तो वहीं निफ्टी बैंक इंडेक्स में करीब 2% का उछाल दिखा। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए। आज के बाजार में बैंकिंग स्टॉक्स में सबसे ज्यादा तेजी रही। वहीं एफएमसीजी को छोड़ बीएससी के सभी सेक्टर इंडेक्स चढ़े। सेंसेक्स के 30 में से 25 स्टॉक्स में तेजी रही, तो निफ्टी के 50 में से 41 स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। एफआईज ने क्या किया है? 809 करोड़ की खरीदारी एफआईज ने कैश मार्केट में की है। डीएस ने बिकवाली की है 430-431 करोड़ के आसपास की। तो एफआईज जो लगातार बिकवाली की साइड थे, आज उनका आंकड़ा बाई साइड पर रहा है। अब देखना होगा आने वाले सेशंस के नंबर्स कैसे रहते हैं एफआईज की तरफ से। लेकिन कल के लिए अमित, गुड इवनिंग, क्या आउटलुक रहेगा? जी गुड इवनिंग दीपाली मैम एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। मैम फाइनली काफी दिनों के बाद एक काफी कन्विंसिंग सेशन हमने देखा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। एक काफी स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया। अक्सर हम ये देखते थे कि इंट्राडे में कोई भी मजबूती आती थी प्रीवियस सेशंस में, तो दैट यूज्ड टू गिव अप द इंट्राडे हाइज। लेकिन आज के सत्र में जो फर्क था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट अपने डेज हाई के आसपास क्लोज किया, दैट इज वेरी बुलिश। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने जो अपने फाइनल मूविंग एवरेजेस जिसके नीचे वो ट्रेड कर रहा था 250 डेमा, वो भी रिगेन कर लिया है। 23,739 के आसपास क्लोज हुआ है। आज एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड डे था, तो हो सकता है कल थोड़ा सा साइडवेज रहे, बट ओवरऑल बुलिश है। तो यहाँ पे सलाह यही है कि कोई भी डिप आए, स्टॉप लॉस हम यहाँ पे लगभग रखेंगे 23,600 का इंटरडे पर्पसेस के लिए। कोई भी किसी भी कारणवश अगर डिप आए तो हमें उस डिप का फायदा उठाना चाहिए विद 23,600 एज स्टॉप लॉस। और हमारे प्रोबेबल टारगेट्स यहाँ पे रहेंगे 23,900 एंड 24,000 तक के। बैंक निफ्टी की बात करें, जरूर आरबीआई पॉलिसी आने वाली है, लेकिन उससे पहले पोजिशनिंग यहाँ पे भी काफी स्ट्रांग है। 10 और 50 डेमा को निफ्टी बैंक टच कर रहा है, इट इज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ क्रॉसिंग। तो यहाँ पे भी बाय करने की सलाह है। 49,500 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 51,000 तक के टारगेट्स रहेंगे। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी अमित आपकी? जी मैं रिलायंस के साथ जाना चाहूंगा। मुझे रिलायंस का स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है, बिकॉज इस स्टॉक ने 1200 और 1230 के जोन में पिछले 1-1.5 महीने में एक अच्छा खासा बेस बनाया है। आज के सत्र में हमने जो कैंडल देखी, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल, लगभग 3% का मूव। 10 20 और 50 डेमा स्टॉक ने रिगेन किया। वॉल्यूम्स काफी स्ट्रॉन्ग थे यहाँ पे, और ओवरऑल स्ट्रक्चर बेस वाइज काफी पॉजिटिव है। एक चीज चार्ट देके क्लियर हो रहा है कि अब 1220 1240 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, स्टॉक बार बार वहां से रिवर्सल करके एक बेस बना रहा है। तो रिलायंस बाय करें। टारगेट्स हमारे 1320 के रहेंगे और स्टॉप लॉस रहेगा 1265 का। ओके, चलिए ये रही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। अब बिना देरी के क्वेश्चंस को करते हैं शामिल। पहले व्यूअर हसमुख भाई गुजरात से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। हसमुख जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार। मेरा सवाल अमित जी से है। सर, मैंने 425 शेयर पीएनबी किए, पंजाब नेशनल बैंक, 33 रुपये में खरीदे हैं। उसको होल्ड करें या बेच दें? लॉन्ग क्या सजेशन रहेगा अमित? लॉन्ग टर्म व्यू है पीएनबी, 425 स्टॉक, क्वांटिटी कम लेकिन लेवल बहुत बढ़िया है इनका खरीदारी का, क्या सजेशन? जी बिल्कुल होल्ड करने की सलाह है। पिछले लास्ट वीक भी हमने पंजाब नेशनल बैंक पे एक अच्छी खासी डिस्कशन की थी लास्ट शो पे। यहाँ पे अगर हम वीकली चार्ट देखें तो जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, 94 95 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है और स्टॉक इसको ब्रीच नहीं कर रहा है। इनफैक्ट जब भी इन लेवल्स पे आता है तो एक हम रिबाउंड जरूर देख रहे हैं। स्ट्रक्चर और मोमेंटम की बात करें तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन मोड में है स्टॉक, हल्का सा 200 डेमा के नीचे है। एक बार स्टॉक अगर 106 के ऊपर निकलता तो यहाँ पे हम अच्छा खासा मोमेंटम देख सकते हैं। बट अगर हम ओवरऑल स्टॉक की पोजीशनिंग और लोकेशन को देखें तो ये देख के टेक्निकली समझ आ रहा है कि ये एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन है एज लॉन्ग एज 94 इज इंटैक्ट। तो 94 के स्टॉप लॉस के साथ आप इस स्टॉक को होल्ड करें। और अगर आप पूछेंगे कि मोमेंटम कहाँ पे आएगा, तो 106 के एक बार निकले तो फिर हम एक अच्छा खासा मोमेंटम देख सकते हैं।
बात करते हैं कुंज बिहारी से। अगले व्यूअर राजस्थान से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। कुंज जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। जी मैडम नमस्ते। मेरा सवाल ये था मैडम कि मेरे पास MTC के 500 शेयर हैं 115 के, और यूनिकॉम ई सॉल्यूशन के 200 शेयर हैं 230 के। तो मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है लगभग 3 साल का, तो मुझे क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या कुछ बताएं। MMTC 3 और यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस 115 का बाइंग MMTC में, यूनिकॉमर्स में 235 का, क्या सजेशन लॉन्ग टर्म व्यू है? पहले MMTC की बात करते हैं। ओवरऑल अगर हम स्टॉक का ट्रेंड देखें तो कंटिन्यूसली लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि स्टॉक किसी प्रकार के एक डाउन ट्रेंड में है। डेली चार्ट में वीकनेस काफी दिनों से यहाँ पे बरकरार है। 200 EMA और सारे की मूविंग एवरेजेस के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट की अगर वीकली चार्ट्स में बात करें तो 63 के लेवल पे एक अहम सपोर्ट है, वो टूटता है तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो यहाँ पे सलाह यही है कि अगर कोई भी बाउंस आए तो आप MMTC से निकलने की कोशिश करें। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए इन स्टॉक्स पर। बात करते हैं प्रशांत तुरांकर से, नागपुर से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। प्रशांत, गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैडम, थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। मेरा सवाल है बैंक बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से, और एक ITHC भी है। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस से मैडम एक्चुअली मेरे को इसका भी लगा था, IPO लगा था, और उसके बाद में मैंने 125 पे 11,000 शेयर है मेरे पास, 11,000 शेयर है। तो शुड आई होल्ड इट? और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ITI में अभी एंट्री लेना चाहिए क्या? ओके, ITI में नई एंट्री और बजाज हाउसिंग फाइनेंस में 125 के बाइंग है, क्या सजेशन दोनों स्टॉक्स पर? जी, पहले बजाज हाउसिंग फाइनेंस में आ जाते हैं। रिसेंट लिस्टिंग है, डेटा थोड़ा कम है, बट जो भी यहाँ पे डेटा बना है, जब से लिस्टिंग हुई है स्टॉक की कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में है। रिसेंटली हमने स्टॉक में देखा कि 102 के लेवल से एक रिबाउंड जरूर देखा है। तो मैम जो थोड़े बहुत चार्ट हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं, चार्ट देख के ये समझ में आ रहा है कि 111 का लेवल एक बहुत अहम लेवल है। ये अगर वापस टूटता है तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो डेटा कम है, उस लिहाज से अगर आपको स्टॉक ये होल्ड करना है तो 111 के स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड करें। और रही बात ITI की, ITI में हम पिछले लगभग 1 से 1.5 महीने से कंटिन्यूअस करेक्शन देख रहे हैं। स्टॉक ने एक हाई बनाया था लगभग 590 का जनवरी महीने में, उसके बाद एक कंटिन्यूअस फॉल देख रहे हैं। करंटली अगर एरिया की बात करें, जोन की बात करें, तो दैट इज अ 200 डे मूविंग एवरेज, जो कि टेक्निकल में एक सपोर्ट होता है। वीकली चार्ट में भी 295 300 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ये टूटता है तो दिक्कतें काफी बढ़ जाएंगी। तो ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे थोड़ा सा वीक ही है। अगर 295 टूटे तो डेफिनेटली यहाँ से एग्जिट करना है। ओके, बात करते हैं अब कौशिक डे से हमारे साथ कनेक्टेड हैं सवाल पूछने के लिए। कौशिक जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्ते मैम। नमस्ते अमित जी। मैम मेरे पास BEML है, 3773 का बाइंग है 10 शेयर, और गोदरेज प्रॉपर्टी है 2391 का बाइंग है 40 शेयर। लॉन्ग टर्म का व्यू है मैम, क्या इसे अभी और ऐड कर सकते हैं? और गोदरेज प्रॉपर्टीज में अपना बाइंग बताइए प्लीज पहले। BEML का है 3773 10 शेयर, और गोदरेज प्रॉपर्टी का है 2391 40 शेयर। 2391, ठीक है। तो 2391 की बाइंग गोदरेज प्रॉपर्टीज में, 3773 की बाइंग BEML में। लॉन्ग टर्म व्यू है और ऐड भी कर सकते हैं, क्या सजेशन? जी, गोदरेज प्रॉपर्टीज को होल्ड करने की सलाह है। करंटली प्राइस 2389 है। यहाँ पे भी हमने एक अच्छा खासा करेक्शन देखा है, लेकिन स्टॉक ने जो कि इसका वीकली सपोर्ट लगभग 2100 के आसपास आता है, वहां से हम रिबाउंड देख रहे हैं। करंट जो पुल बैक गोदरेज प्रॉपर्टीज में आया है, स्टॉक हैज बीन एबल टू रिगेन अपना 10 और 20 डेमा, विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइन। सपोर्ट की बात करें तो अब लगभग नया सपोर्ट बनता है 2250 रुपए का। तो यहाँ पे ओवरऑल वीकली स्ट्रक्चर ठीक है। तो इसे अगर आपको होल्ड करना है तो 2250 के एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ गोदरेज प्रॉपर्टीज को आप होल्ड करें। आपका दूसरा प्रश्न था BEML को रिलेटेड। BEML की बात करें तो ये स्टॉक रिसेंटली कुछ कर नहीं रहा है। ओवरऑल यहाँ पे वीकनेस बरकरार है। BEML इज ट्रेडिंग बिलो द 200 डे मूविंग एवरेज। और आज के सत्र में जबकि हमने देखा पिछले बजट के बाद से थोड़ा मार्केट में एक पॉजिटिव ट्रैक्शन है, फिर भी BEML ने कुछ खास नहीं किया। दिस शोज की स्टॉक की स्ट्रेंथ थोड़ी वीक है। सपोर्ट की बात करें 3335 रुपीज का एक सपोर्ट है, वो टूटता है तो दिक्कतें बढ़ सकती है।
तो एक 33-35 का तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाए, और सलाह यहाँ पे ये है कि आप कोई बाउंस में यहाँ से निकलने की कोशिश करें। ओके, बात करते हैं अब अगले व्यूअर से। कल्पेश जैन है हमारे साथ अहमदाबाद से। कल्पेश जी नमस्कार, बताइए सवाल। Good evening, ma'am. I have 40 shares of SBI cards, and the price is 840. ओके, 840 का बाइंग एसबीआई कार्ड में, और आपका होराइजन क्या है? 6 months. 6 मंथ्स का व्यू है। क्या सजेशन रहेगा एसबीआई कार्ड्स में? यहाँ पे मैम होल्ड करने की सलाह है। स्टॉक काफी अच्छा खासा ट्रैक्शन पिछले 3-4 दिनों से दिखा रहा है। इनफैक्ट 775 के लेवल से हमने एक स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे देखा है, और स्टॉक ने अपना 817 का रेजिस्टेंस भी क्रॉस किया है। ओवरऑल यहाँ पे मोमेंटम पॉजिटिव, और वीकली चार्ट्स में भी स्टॉक ने अपने कुछ अहम रेजिस्टेंसेस क्रॉस किए हैं। अगर हम प्रोबेबल टारगेट्स की बात करें तो यहाँ पे 875 से लेकर 900 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं, लेकिन आपको यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, जो कि हमारा ब्रेकआउट एरिया लगभग 810, सो 810 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं और स्टॉक को होल्ड करें। बात करते हैं रवि कंचन से, मुंबई से कनेक्टेड हैं। रवि नमस्कार, बताइए सवाल। हाँ नमस्कार मैडम। मैंने LIC परचेज किया 50 ऊपर के रेट से मैं एंट्री लिया हूँ। मैं 1157.95 50 लिया हूँ मैं लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं समझना चाहता हूँ इसमें, मैं जब से लिया तब से इसमें कुछ मूवमेंट ही नहीं है। तो आइदर आई एम थिंकिंग टू बुक लॉस एंड इन्वेस्ट इन सम अदर सेक्टर। माय फेवरेट इज वेदांता। हाउ अबाउट वेदांता? दिस इज माय क्वेश्चन। 2 questions. ओके, तो वेदांता नई खरीदारी के हिसाब से, हाँ ओके, और LIC एग्जिस्टिंग होल्डिंग जो कि 1157 1158 के आसपास की बाइंग है। क्या सजेशन दोनों स्टॉक्स में? जी, अगर हम LIC की बात करें तो LIC के चार्ट्स में भी नजर आ रहा है कि स्टॉक ने कुछ अहम लेवल्स तोड़े हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। रिसेंटली सबसे इंपॉर्टेंट लेवल था 875 का, जो स्टॉक ने रिसेंटली तोड़ा और उसको रीगेन नहीं कर पा रहा है। मूविंग एवरेजेस की बात करें तो 200 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है, विच इज नॉट अ वेरी गुड साइन। सपोर्ट लगभग इसका आता 805 के आसपास। 805 अगर टूटता है तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। ऑन द पॉजिटिव साइड, जब तक स्टॉक 875 नहीं क्रॉस करे तो थोड़ा सा मोमेंटम आना यहाँ पे मुश्किल है। आप इस स्टॉक को होल्ड करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 805। 805 अगर टूटता है तो डेफिनेटली एग्जिट करें यहाँ से। दूसरा स्टॉक आपने कहा वेदांता। वेदांता में एक अच्छा खासा पॉजिटिव कंसोलिडेशन देख रहे हैं। स्टॉक काफी लंबे अरसे से कंसोलिडेट कर रहा है, लगभग 380 की रेंज में नीचे में ऑन द डाउन साइड, एंड लगभग 480 ऑन द अपसाइड। तो ये 100 रुपए के दायरे में वेदांता पिछले 1.5 से 2 महीने में एक कंसोलिडेशन कर रहा है। करंट कंसोलिडेशन की बात करें तो वेदांता 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही कंसोलिडेट कर रहा है, विच इज अ गुड साइन। ये स्टॉक अगर एक बार 450 के ऊपर निकले तो फिर वहां पे लेने की सलाह है, बिकॉज वहां पे एक पॉजिटिव मोमेंटम कंफर्म होता है। तो वेदांता में कंडीशनल बाय बनता है वंस द स्टॉक क्रॉसेस 450 रुपीज, और अगर ऐसा होता है तो स्टॉप लॉस आप लगभग 430 रुपए का लगा के रखें। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए। बात करते हैं अजय से, कोलकाता से अगले व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अजय बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो, बताइए क्या सवाल है आपका? मैंने 112 शेयर अदानी ग्रीन के लिए 1067 प्राइस पे, तो क्या करना चाहिए? हेलो, अदानी ग्रीन 1067 की बाइंग है, 983 पर ट्रेड कर रहा है, थोड़ा नीचे इनकी खरीदारी के प्राइस से। क्या सजेशन? जी, यहाँ पे अगर अडानी ग्रीन का स्ट्रक्चर देखें, ये भी चार्ट एक कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में है। कोई भी इसमें जो रिकवरी होती है वो होल्ड नहीं करती है, स्टॉक वापस स्लाइड करता है। करंट पोजीशनिंग की बात करें तो एक अहम सपोर्ट लेवल है लगभग 965 रुपए का, तो आप इसको होल्ड करिए विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 965, क्योंकि अगर 965 टूटता है तो दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। अच्छा खासा लॉस है इनको, इन्होंने कहीं स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो एक बार 965 का लेवल देख लें और 965 के स्टॉप लॉस के साथ इसे होल्ड करें। ओके, बात करते हैं अगले व्यूअर से। हर्ष हैं हमारे साथ मध्य प्रदेश से। हर्ष, गुड इवनिंग, बताइए सवाल। मैम मेरे 3 सवाल हैं। मेरा पहला सवाल है कि मेरे पास विशाल मेगा मार्ट के 78 के रेट से 190 शेयर है, और दूसरा सवाल है मेरा कि मेरे पास ACME सोलर होल्डिंग के 289 की प्राइस पे 50 शेयर हैं, और मेरा तीसरा क्वेश्चन है कि मेरे पास ज्योति स्ट्रक्चर के
26 की प्राइस पे 225 शेयर हैं। तो मेरा व्यू 6 महीने का व्यू है, तो 6 महीने के व्यू से हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए इन तीनों स्टॉक्स पे? ओके, तो आपने विशाल मेगा मार्ट बताया और ज्योति स्ट्रक्चर्स। अब पता नहीं अगर क्योंकि जो भी आपने बाकी दो स्टॉक्स के नाम बताए, यूजुअली इन स्टॉक्स में वॉल्यूम्स कम रहती हैं। अब अगर हमें ट्रैक करते होंगे तो वो कमेंट शेयर कर देंगे, बट विशाल मेगा मार्ट पर बताइए पहले तो 78 के बाइंग, अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं। फिलहाल तो इनको फायदा ही हो रहा है, और दूसरा इन्होंने बाकी दो स्टॉक्स का भी जिक्र किया। अमित, क्या सजेशंस? देखिए ऑनेस्टली मैम, विशाल मेगा मार्ट की बात करें तो दिसंबर की लिस्टिंग है, डेटा बहुत कम है। थोड़ा बहुत जो भी डेटा नजर आ रहा है उसमें तो यही लग रहा है कि 118 पे एक ब्रेकआउट आया है, तो लगभग आप 120 के स्टॉप लॉस के साथ इसे होल्ड करें। बट टेक्निकली मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि इट वुडंट बी सो प्रूडेंट टू कमेंट ऑन इट, क्योंकि डेटा कम है। तो जितना भी डेटा अवेलेबल है 120 का स्टॉप लगाएं। एक्मे सोलर को मैं ट्रैक नहीं करता हूं, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है इसको आंसर करना। ज्योति स्ट्रक्चर्स डाउन ट्रेंड में है, लगभग 26 रुपए के आसपास इनकी खरीद है, कोई खास इन्हें लॉस नहीं है। 25 रुपए 38 पैसे का इसका दाम है, तो इसमें से निकलने की कोशिश करूं। ओके, बात करते हैं अब आदित्य गुप्ता से, बैंगलोर से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। आदित्य नमस्कार, बताइए सवाल। मैम मेरे को दो सवाल थे। एक मैम, मेरे पास ना अबैंस होल्डिंग के शेयर्स हैं 65 270 की बाइंग है, और एक है आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी, उसके मैम मेरे पास हैं 345 शेयर 60 रुपीज की बाइंग है। ओके, तो मैम मेरे को दोनों का लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पूछना था कि इसको होल्ड करके क्या करना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म व्यू चाहिए। एबन्स होल्डिंग 278 के बाएंगे, 100 रुपए नीचे इनके भाव से 60 रुपीज पर आइनॉक्स ग्रीन। लंबी अवधि का व्यू है क्योंकि दोनों ही स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लिए। क्या सजेशन है? जी, अबान होल्डिंग वैसे मैं ट्रैक नहीं करता हूं, लेकिन दैट्स अ डिस्क्लेमर। लेकिन जो भी चार्ट नजर आ रहा है, स्टॉक एक कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में है, कहीं भी कोई रिलीफ नहीं है। स्टॉक ने हाई बनाया था 630 का लगभग अगस्त के महीने में, और उसके बाद से एक तरफा यहाँ पे फॉल दिख रहे हैं, जो कि कहीं भी अभी तक चार्ट्स पे नजर नहीं आ रहा है कि रुकने का एक इंडिकेशन दे रहा है। इनफैक्ट दिसंबर में भी 342 के भाव थे, और वहां से भी स्टॉक आधा हो गया है। तो मेरी सलाह ये है कि आप यहाँ से एग्जिट करें। और दूसरा स्टॉक इन्होंने कहा, आई थिंक आइनॉक्स ग्रीन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी, दूसरा स्टॉक मैम आइनॉक्स ग्रीन कहा है इन्होंने जी, 60 की बाइंग। हाँ जी, आइनॉक्स ग्रीन की अगर बात करें तो स्टॉक एग्जैक्टली एक सपोर्ट पे है। सपोर्ट लगभग आता है 145 के आसपास, तो आप इसे होल्ड करें विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 145। क्योंकि अगर हम वीकली चार्ट्स पे देखें तो स्टॉक में ब्रेकआउट आया था लगभग 145 के लेवल पे, और जब भी एक पुलबैक आया है 145 का लेवल स्टॉक डिफेंड कर सका है, और वहीं से एक बाउंस दिया है। तो लुकिंग एट द वीकली सपोर्ट, इट इज प्रूडेंट कि आप इसे होल्ड करें विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 145। ओके, बात करते हैं अगले व्यूअर से और एक और सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल हमें शुभम कुमार ने भेजा है पटना से। HDFC बैंक पर 1000 स्टॉक्स इनके पास, 2030 शेयर्स लिए हुए हैं। क्वांटिटी बड़ी है, बाइंग प्राइस है 1000 रुपीज़ का। जानना चाहते हैं क्या करें इस होल्डिंग में। होराइजन तो इन्होंने मेंशन नहीं किया है, बट HDFC बैंक का आउटलुक रहेगा नियर टर्म या फिर लॉन्ग टर्म पर्पस के हिसाब से? जी, फिलहाल तो अगर स्टॉक की लोकेशन देखें HDFC बैंक की, तो पोजीशनिंग काफी अच्छी लग रही है। जो रिसेंट फॉल हमने देखा था HDFC बैंक में, वो एग्जैक्टली 1620 के लेवल्स पे जाके थमा, जहां पे इसका वीकली और डेली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। करंट जो पुलबैक हमने HDFC बैंक में पिछले 7-8 दिनों में देखा है, स्टॉक टुडे हैज बीन एबल टू रिगेन द 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि काफी एक पॉजिटिव साइन है। तो एक यहाँ पे मीन रिवर्जन ट्रेड बन रहा है, जो कि स्टॉक को लगभग 1780 और उसके बाद 1850 तक के लेवल्स तक ले जा सकता है। बट ऑब्वियसली इस व्यू का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा, जो कि लगभग 1665 रुपए के आसपास रहेगा। तो जब तक 1665 रुपए स्टॉक होल्ड करता है, इसमें अच्छा खासा एक पॉजिटिव ट्रैक्शन पॉसिबल है। तो स्टॉक को होल्ड करें, 1665 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के रखें। ओके, बात करते हैं अब एक और सवाल ले लेते हैं और अगले व्यूअर से बातचीत करते हैं। एक SMS के थ्रू सवाल और हमें मिला है सिद्धू का, दिल्ली से। जुपिटर वैगन्स पर इनका सवाल है। 402 की इनकी बाइंग है, 70 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हुए हैं।
जुपिटर वैगन्स, अगर आप कुछ कमेंट करना चाहें स्टॉक पर। अमित, अगेन होराइजन इनका मालूम नहीं है क्योंकि डिटेल्स इन्होंने भेजी हैं। फिलहाल 50-51 रुपए का नुकसान इनको जरूर हो रहा है। जी, यहाँ पे भी रिसेंटली स्टॉक में वीकनेस ही है। स्टॉक अपने क्रिटिकल लेवल्स तोड़ रहा है। एक स्विंग सपोर्ट एरिया लगभग 420 का स्टॉक ने तोड़ा था और उसके बाद एक कंटिन्यूअस फॉल आ रहा है। 200 डे के भी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो सलाह यहाँ पे यही है, क्योंकि देखिए इन्होंने कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि आप एक 51 रुपीज का स्टॉप लॉस बुक कर ले। तो मेरी सलाह यही है कि अगर स्टॉक में कोई भी बाउंस आए जहां पे आपको लगे आपका लॉस कम हो रहा है तो आप एग्जिट करने की कोशिश करें। ओके, चलिए, तो ये बात हुई जुपिटर वैगन्स की। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो सोशल मीडिया से करेंगे क्वेश्चंस को पिक। आप देखते रहिए कल का बाजार। आप दे रहे हैं कल का बाजार। अमित सेठ हमारे साथ बने हुए। लेते हैं अब सवाल को सोशल मीडिया से। पहले रुक कर लेते हैं ट्विटर की तरफ, जो क्वेरीज हमें मिल रही हैं। एक सवाल हमें श्वेता सिंह ने भेजा है Hyundai पर 50 स्टॉक से 2000 का इनका बाइंग प्राइस है, व्यू है 1 ईयर का। बताइए क्या सजेशंस। एक बार मैम प्राइस रिपीट कर देंगे, क्या प्राइस पे लिया उन्होंने? 2000 रुपीज की बाइंग है इनकी। जी, यहाँ पे भी एक छोटा सा डिस्क्लेमर है कि स्टॉक अक्टूबर में लिस्ट हुआ है, लगभग 5 महीने का डेटा है। थोड़ा बहुत डेटा यहाँ पे डेवलप जरूर हुआ है। तो हमने ये देखा कि लिस्टिंग के बाद स्टॉक ने 1730 का लेवल तोड़ा। 1730 पे कंटिन्यूअसली सपोर्ट ले रहा था। वहां पे स्टॉक एक बार नीचे चला गया लगभग 1600 तक के लेवल पे और फाइनली वो लेवल स्टॉक ने रिगेन कर लिया। सो ऑन द बेसिस ऑफ डेटा अवेलेबल 1730-40 एक स्टॉक के लिए एक सपोर्ट बन जाता है। जब तक ये सपोर्ट जोन स्टॉक होल्ड करता है, Hyundai मोटर्स में आप बने रह सकते हैं। तो स्टॉक को होल्ड करें विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1730। प्रिया गुप्ता का एक सवाल है, अमर राजा बैटरीज पर 1080 इनकी बाइंग है। एक बाटा है, यहाँ पर 1375 की बाइंग है, 1 ईयर का व्यू है। जी, यस, अमर राजा की अगर बात करें तो ये भी स्टॉक एक कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पे लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं। 200 डे ब्रेक हुआ है काफी पहले, विच इज अ बेरिश साइन। सपोर्ट की बात करें वीकली चार्ट्स पे तो लगभग 1000 के आसपास सपोर्ट आता है। तो सलाह यहाँ पे मैम यही है कि कोई भी बाउंस मिले तो आप यहाँ से एग्जिट करने की कोशिश करें। और दूसरा स्टॉक आपने कहा, एक बार प्लीज रिपीट कर सकते हैं? बाटा 1375 की बाइंग है। जी, मेरे को स्टॉक का नाम नहीं सुनाई दिया, आई एम सॉरी। बाटा ओके, यस। जी, बाटा को होल्ड करने की सलाह है। रैशनल यहाँ पे ये है कि स्टॉक ने रिसेंटली एक अच्छी खासी रिकवरी 1255 के लेवल पे दिखाई है। काफी स्ट्रॉन्ग रिबाउंड किया है। स्टॉक एक बार अगर 1470 के ऊपर निकलता है तो एक काफी अच्छा खासा ब्रेकआउट यहाँ पे बन सकता है। इन द मीनवाइल फ्रेश सपोर्ट बन गया है 1330 के आसपास। जब तक 1330 के लेवल्स इंटैक्ट है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द स्टॉक में मूव अप। तो इसे होल्ड करें और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के रखें 1330 रुपए का। ओके, चलिए, तो ये रही आपके लिए स्ट्रैटेजीज इन सभी स्टॉक्स पर। चलिए, शो को समेटने का वक्त है। शुक्रिया हमें शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के साथ भी खबरें जारी हैं CNBC आवाज पर। कल का बाजार में इतना ही। नमस्कार।